हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो छोटा रहेगा और आपको सारा डिटेल इसमें निफ्टी के रिगार्डिंग मिल जाएगा। निफ्टी 50 को हम लोग जैसे भी कवर करते हैं, निफ्टी 20 के माध्यम से सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को भी देखना है कि निफ्टी 50 जो है 500 मूविंग एवरेज से नीचे चला गया, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। कब कब हुआ है, अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो 25 में आपको अप्रैल मिड जो भी है उस समय हुआ था, और बहुत फास्ट हुआ था 7 अप्रैल को, और फिर मतलब 2 दिन में भाग गया। उसके पहले देखा जाए तो ये 500 मूविंग के नीचे तो जल्दी दिख नहीं रहा है। 2023 में इस जगह टच होके चला गया, नीचे नहीं गया, नीचे तो अभी गया भाई साहब। और भी पीछे जाएं तो आप 21 में आ जाइए और फिर 20 में आ जाइए। तो 20 में जब 500 मूविंग एवरेज को काटा था तो काफ़ी गिरावट यहाँ दर्ज हुआ था। तो अब यहाँ पर ही हम लोग को ये देखना है, क्या ये जैसे कोरोना में गिरावट हुआ था 500 मूविंग एवरेज को काटने के बाद 32%, तो क्या उस टाइप का गिरावट होगा? तो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर तो एक ही है कि ना, कोरोना जैसा तो नहीं होगा। तो यहाँ से कितना परसेंट की गिरावट एक अपेक्षा हम रख सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हार्डली गिरावट तो ऐसे जल्दी 500 के नीचे बहुत कम समय रहता है, फिर भी एक बार के लिए अगर हम मानते हैं तो ये 500 मूविंग एवरेज है, और हम लोग मोटा मोटी 26,000 से आ रहे थे ना। हाँ, तो 26,000 दिख नहीं रहा है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 26,000 तो यहाँ है भाई साहब। यस, ये है 26,000। तो इसमें क्यों नहीं दिख रहा चार्ट में भाई? हैं, किसका चार्ट खोले हैं? निफ्टी 50। तो ओके, ऐसे दिखेगा। इसको थोड़ा खोलेंगे ना, वो ऐसे दिखता नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ से 26,000 जो 379 का हाई लगाया था, तो वहाँ से जो गिरावट आई है वो 500 का जो लेवल है वो मोटा मोटी 7.5% का, मतलब 7.73 के आसपास का है। तो इतना गिरावट आया है हाई से। सेम गिरावट अगर आप यहाँ रखते हैं, आप बोलोगे सर ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई, ज़्यादा नहीं, 7.7, चलो हम 7.7 नहीं, हार्डली इतना रखते हैं, 22 मतलब 6.5% के आसपास भी रखते हैं, तो ये गिरावट आपको निकल के आता है 22,780। ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या 22,000 जा सकता है 780? भाई देखो, लेवल है, वो लेवल मैं बता देता हूँ। 23,308, ठीक है, और 23,751, 51। अब यहाँ देखना है कि ये किस लेवल पे होल्ड करता है। फिलहाल तो 23,866 पे होल्डिंग है। अगर ये 23,751 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये लेवल ओपन हो जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर ये लेवल ओपन हो जाएगा 22,780। ये मेरा अपना मानना है कि ये काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है, मतलब मोटा मोटी 12-13% एक नॉर्मल निफ्टी में करेक्शन माना जाता है, और इतना करेक्शन होना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना करेक्शन होना काफ़ी है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, ऊपर से मतलब एटलीस्ट 15% के आसपास अगर करेक्ट हो जाए तो काफ़ी है। ठीक है, तो परफेक्ट है। 12% आपको यहाँ पर ही, हाँ, इस लेवल में आपको हाई से 13.67% का करेक्शन दिख रहा है। तो देखिए 12% मान लीजिए, सपोज करिए, तो भाई 12% करेक्शन हो गया तो आपका कितना पैसा लग गया, ये भी तो देखिए कि आपका कितना पैसा लग गया। तो आप बोलिएगा क्यों सर, पैसा नहीं लगेगा क्या? वही तो हम बोल रहे हैं, कितना लग जाएगा। तो लॉट में तो हम लोग उसको किससे कवर करते हैं? तो निफ्टी 20 से कवर करते हैं। तो आइए निफ्टी 20 में चलते हैं, वहाँ कुछ देखते हैं, समझते हैं, कुछ आप लोगों को बताते हैं। तो ये अपना निफ्टी 20 का पोजीशन है। तो ये, तो यहाँ पर ही ये थोड़ा सा ऊपर है, बाहर के साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये अपना आ गया क्या? अरे ये तो गोल्ड है। निफ्टी 20 कहाँ है? 1 सेकेंड। तो ये आ गया अपना निफ्टी 20। निफ्टी 20 297 के आसपास का हाई था। हाँ, 297 के आसपास का हाई था, और डाउन आया है 270। तो मोटा मोटी ये आपको अभी के हिसाब से 9% गिर चुका है, 9 पॉइंट इतना परसेंट। हम लोग का टारगेट है कि ये एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, हार्डली यहाँ तक तो एटलीस्ट आ जाए। तो मेरा जो टारगेट है 261, और यहाँ नीचे में 15-16% जब गिर जाएगा तो ये, तो इस लेवल में मतलब 247। तो आपको निफ्टी 20 297 में भी खरीदे हैं तो 247 आप रख लीजिए। अब ये आ गया, आपको इसमें माइनस कर दीजिए, जितना अंक आएगा उसको आप अपने लॉट साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए 290, मेरे पास तो अभी दूसरा लॉट लगा है शायद, तो दूसरा लॉट लगा है तो उसको आप देख सकते हैं ना। तो 297 है तो माइनस 247 है, तो
एक सेकेंड, 247 है, तो यहाँ 50 पॉइंट का आ गया, तो इसके बीच में 50 पॉइंट का है। अब 50 पॉइंट को अपने को कवर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली 3% के डाउन में हम लोग काम करते हैं। तो मान लीजिए आप करंट मार्केट प्राइस पे भी आपका बाई होता है, किसी को भी एक लॉट लगा लिए, तो 3% डाउन पे आप सेकेंड लॉट लगाते हैं, फिर 3% डाउन आप थर्ड लॉट लगाते हैं, 3% डाउन आप फोर्थ लॉट लगाते हैं, तो टोटल आपको 12% का डाउन हुआ, 12% का डाउन हो जाता है, क्योंकि 3 3 6 3 9% का डाउन में आपका 4 लॉट लग जाता है, कुल मिला के 4 लॉट आपका लग जाता है। मतलब 3% 9% डाउन हुआ तो आपका 4 लॉट लग जाता है। तो भैया 9% में ही हम लोग इसको कवर करके चलते हैं कि कैसे कवर करके चलना है, क्योंकि मतलब समझ सकते हैं कि अपने को टारगेट है यहाँ पर ही 16% और 9% के डाउन में ही अपना 4 लॉट लग जाता है। तो हम लोग कभी भी इसीलिए देखे होंगे कि वेट कर जाते हैं, जहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होता है ना, वहाँ थोड़ा सा वेट हो जाता है, रूल नंबर 3 के अनुसार, चाहे जैसे भी हो थोड़ा वेट करना पसंद करते हैं। जैसे 7-8% का नीचे मिल जाता है तो वहाँ लगाना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को 50 पॉइंट कवर करना है। 247 तक मेरे हिसाब से ये काफ़ी हो जाएगा, इनफ। अदरवाइज़ आप 270 पे अभी चल रहे हैं तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी पोजीशन बनाते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी को लगता है कि नहीं सर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो भैया साल भर में कमाए हो ना, साल भर में कमाए हो तो भी हार्वेस्टिंग कर लो, सिंपल सी बात है। पोजीशन काटो और सेम डे नहीं लगा के नेक्स्ट डे लगा दो, हो गया भाई, काम खत्म। सेम डे ना लगा के नेक्स्ट डे लगा दो, आपका हार्वेस्टिंग का हार्वेस्टिंग हो जाएगा और आपका फ्रेश बाइंग हो जाएगा, जो 2026-27 के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो ये करते हैं, सब बड़े बड़े फंड करते हैं इसी प्रकार का। अब आप बोलोगे सर मेरा तो बेनिफिट ही नहीं हुआ, मैं तो जब से करता हूँ तब से लॉस में ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा लोग कोई मेरे साथ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई भी आदमी मेरे साथ है। अगर ऐसा है तो मेरा नंबर आप देखिए 7501615679 है। आप मुझे ज़रूर मुझे पोर्टफोलियो का अपना सेटअप दिखाइए, इससे क्या है कि हम आपको समझ सकेंगे, ठीक है। नहीं तो आज तक तो ऐसा अभी तक तो नहीं है कोई कि किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, सब लॉस में बैठे हैं। तो कभी कल मार्केट का लॉस मार्केट को देख के अपन नया पोजीशन बना के चल दीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है कि न्यूज़ बेस पे, कोई डाटा बेस पे नहीं है। हाँ ये है, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि पैसा जितना मूव होता है तो वो एक बहुत अच्छा आता है। तो जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को 286 करोड़ का मूवमेंट हुआ था 60% डिलीवरी पोजीशन के साथ। तो यहाँ पर ही आपको वो मूवमेंट हुआ। और आज कितना हुआ, आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 की बात कर रहे हैं तो कल का था 286 करोड़, आज का है 414 CR का आप देख रहे हैं यहाँ है, और डिलीवरी पोजीशन 74.56। तो भाई साहब पैसा तो मूव हो रहा है। आपको लगता है कि आप मतलब सर हमारा लूट गए, बर्बाद हो गए, हम पैसा नहीं लगाएंगे, भाई लोग तो लगा रहे हैं। अभी आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कितना आपका है। बाकी मेरा किसी को इन्वेस्ट करने का कोई सलाह नहीं है, कोई मेरा व्यू नहीं है कि आप इन्वेस्ट करिए या फिर आप जो करना है करिए। मैं क्लियर ये चीज़ बता रहा हूँ, जानबूझ के बताना पड़ता है, यूट्यूब ना है ना, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि सर आप तो ऐसा बोले। बाकी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यू रहें। और ये मेरा अपना टेलीग्राम है सर, तो प्लीज़, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। अगर किसी को ये जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। और ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर ज्वाइन करिए। फिलहाल इतना ही कहकर, हाँ जिनको फेसबुक शैम्पू का भी रिक्वायरमेंट है तो श्योर करिए व्हाट्सअप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।